नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त तो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। औरंगाबाद से बड़ी खबर बताएंगे आपको, जहां ई स्कूटी के शोरूम में आग लग गई है। 36 स्कूटी समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया और आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है। शोरूम मालिक ने ग्राहक पर आरोप लगाए। नगर थाना क्षेत्र के हसौली मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर औरंगाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां ई स्कूटी शोरूम में भीषण आगलगी की घटना हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 36 स्कूटी समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरंगाबाद से, जहां आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अगलगी की घटना हुई है। धू धू कर सब कुछ जल उठा है। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि स्कूटी का शोरूम है। आप सोचिए, वहाँ पर कई स्कूटी रखी होगी, नई नवेली स्कूटियाँ भी वहाँ रखी होंगी, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन अगलगी की घटनाएं सामने आई और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ जलकर खाक हो गया, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अगली खबर आपको अररिया से बताएंगे, जहां के भरगामा थाना क्षेत्र के अकर थापा गांव में जमीन विवाद में एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर 112 पुलिस की वैन में जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस को खदेड़ दिया। फिलहाल घटनास्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एसडीपीओ ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। भूमि विवाद में खूनी झड़प को अंजाम देने वाले दोषियों को चिन्हित किया जा रहा। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। गाड़ी की चपेट में पुलिसकर्मी आ गए हैं। बालू लदी गाड़ी की चपेट में पुलिसकर्मी आई है और नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार जख्मी हो गए। थाने की गाड़ी से गश्ती पर थे प्रभारी। बालू लदी गाड़ी ने टक्कर मार दी है। थाना प्रभारी और जवान जख्मी हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता दें, गाड़ी की चपेट में पुलिसकर्मी, बालू लदी गाड़ी की चपेट में पुलिसकर्मी आए। नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। वासीपुर केजीएफ मार्केट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। 7 राउंड गोली चलने की सूचना मिली और इस मामले में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई है। वासीपुर केजीएफ मार्केट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। और पटना में रेल पुलिस के ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन रेड का असर दिख रहा है। लगातार मोबाइल चोर, नशे के सौदागर और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हाथीदह रेल थाने में साउथ बिहार एक्सप्रेस के M1 कोच के अटेंडेंट राकेश कुमार के पास से 3 बैग में 20 किलो गांजा जब्त हुआ। दूसरे मादक पदार्थ की खेप डेहरी स्टेशन पर एक संदिग्ध के बैग में मिली। आरपीएफ और जीआरपी की टीम की तलाशी अभियान में रोहित कुमार नाम के युवक के पास से 6 किलो मादक पदार्थ बरामद हुआ। रेल पुलिस ने कुल 26 किलो मादक पदार्थ जब्त किए, जिसकी कीमत लगभग 3,90,000 बताई जा रही है। 22 को भी केस नहीं हुआ। रेल पुलिस पटना के द्वारा और जो कोच अटेंडेंट राकेश कुमार पिता कपिल राय और अतमल गोला पटना के रहने वाले हैं, उनके पास से बेडरोल में लपेटा हुआ 3 बैग पाया गया और 3 बैग में 20 किलो गांजा, जो अनुमानित उसका कीमत 3 लाख रुपए करीब है, वो जब्त किया गया है। वो जीआरपी के द्वारा 6 किलो गांजा प्लेटफॉर्म से पकड़ा गया है और रोहित कुमार नाम के अपराधी को पकड़ा गया, जो पटना के अतमल गोला के रहने वाले हैं, और उनको भी पकड़ा गया है। तो ये एक उल्लेखनीय तथ्य सामने आ रहा है कि जो राकेश कुमार जो ट्रेन हाथीदह से साउथ बिहार एक्सप्रेस की है, वो भी रहने वाले हैं अतमल गोला के, और जो एक डेहरी में पकड़े गए हैं प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे आरपीएफ जीआरपी के द्वारा संयुक्त रूप से 6 किलो गांजा के साथ, वो भी रोहित कुमार अतमल गोला पटना के रहने वाले हैं। अगली खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां बरखट्टा के खुर्जियो इरगा नदी पुल पर बड़ा हादसा हो गया है और बड़ा हादसा होते होते भी टल गया। शराब के नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण को खो दिया। ट्रक पुल की रेलिंग से जाकर टकराई और उसका अगला हिस्सा नदी की ओर लटक गया। सूचना पाकर भरकट्टा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची है। ड्राइवर को मौके से हिरासत में लेकर चौकीदार को तैनात कर दिया गया है। ट्रक को वार्ड से भरकट्टा की तरफ जा रहा था और आसपास के लोगों ने ये बताया कि ट्रक की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। खुर्जियों के पास भी एक हादसा होते होते बचा और इसके बाद भी ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोकी। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, वो रेलिंग से जा टकराया।
ट्रक का अगला हिस्सा पुल से बाहर निकलकर नदी की ओर लटक गया और ट्रक ड्राइवर की पहचान बिरनी निवासी विकास सोनी के रूप में हुई है। तस्वीरें देखिए कैसी ये दुर्घटना हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको गिरिडीह से दिखा रहे हैं। दरअसल ये ट्रक काफ़ी तेज़ रफ्तार में था और तेज़ रफ्तार में होने की वजह से अनियंत्रित हो गया और जिसके बाद पुल के आधे हिस्से ट्रक के वो बाहर निकल गए। पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए पुल कैसे ट्रक वहां पर लटका हुआ नजर आ रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिवान से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिवान एसआईटी और नगर थाना की पुलिस टीम ने एनकाउंटर कर दिया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चोरी का केस बदमाश पर दर्ज है। नगर थाना के लक्ष्मीपुर का रहने वाला है सुनील कुमार सिंह। नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर के पास ही एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा लगातार अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है और इसी क्रम में बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां एसआईटी और नगर थाने की पुलिस टीम ने एनकाउंटर किया और बदमाश के पैर में गोली मारी है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या कुछ खबर है, कैसे इस पूरी घटना को आरोपी ने अंजाम दिया और उसके बाद पुलिस का क्या एक्शन रहा, ये भी बताइए। जी देखिए, पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर की है, जहां बदमाश सुनील कुमार सिंह पर चोरी सहित कुछ अन्य मामले दर्ज थे, जिसको पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। उसके बाद शाम में जब इसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद छापामारी करने के लिए कहीं ले जाया जा रहा था। जैसे सिवान एसपी मनोज सिंह ये कहना था कि छापामारी करने के दौरान इसको कहीं ले जाया जा रहा था, उसी दौरान भागने का प्रयास किया, तब पुलिस द्वारा इस पैर में गोली मारी गई। फिलहाल उसका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं जो आरोपी है सुनील कुमार, उसका कहना था कि हमारे ऊपर बहुत पहले से चोरी का मामला दर्ज था, इधर कोई मामला दर्ज नहीं था, पुलिस घर से उठा कर लाई, उसके बाद वो गोली मारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, पुलिस का कहना है कि इसके ऊपर कई मामले दर्ज थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। जी मृत्युंजय, अभी आरोपी को कहाँ रखा गया है, क्या उसे अस्पताल में इलाजरत रखा गया है, आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? आरोपी सुनील कुमार सिंह के पैर में एक गोली लगी है, जिसका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चलाया जा रहा है, जहां भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं उसकी पहले सिवान के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसके पैर में गोली लगी है और पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, इससे पूछताछ कर रही है कि आखिर कुछ इसमें मामले दर्ज थे तो कैसे मामले थे। पूरी तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेट करने में जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको सीवान से बता रहे हैं। लक्ष्मीपुर के पास एनकाउंटर हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। बदमाश पर गाड़ी चोरी का आरोप था और इसी आरोप के अंतर्गत पुलिस की तरफ से एनकाउंटर किया गया। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसके पैर में गोली मारी गई। फिलहाल उसे सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती रखा गया है, इलाजरत रखा गया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिसकर्मियों की तरफ से लगातार जारी है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार बार इस बाबत निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को बख्शा न जाए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान सदर अस्पताल की, जहां पर इस वक्त वो आरोपी इलाजरत है। तस्वीरें देखिए, सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यही वो आरोपी है जिस पर गाड़ी चोरी का आरोप लगा है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसके पैर पर जो गोली मारी गई, जख्मी अवस्था में उसे अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। तो किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा। हर तरफ से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के ऊपर हर तरह की कार्रवाई की जा रही है, सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। सिवान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सदर अस्पताल में ये तस्वीर इस वक्त अपराधी की आपको दिखा रहे हैं हम। सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर। लक्ष्मीपुर का रहने वाला ये आरोपी है जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाजरत रखा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे थे। उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि मजदूरों के लापता होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, सर्च अभियान चलाया और इसके साथ ही बादल फटने से इलाके में ग्रामीण की कृषि भूमि को एक बड़ा नुकसान हुआ। हाईवे कई जगह से बह गया, जिसकी वजह से यमुनोत्री धाम जाने वाले सुबह से ही वहां पर फंसे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलाई बैंड के पास कैसे बादल फटा है। लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही है और इसकी वजह से यात्राएं भी प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि तीर्थयात्री बावजूद इसके कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपनी तीर्थ यात्रा को पूरी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि
कुदरत का कहर लगातार बरप रहा है। 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को ढूंढ निकाला जाए, लेकिन बड़कोट में एक बार फिर बादल फटा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हिमाचल में 3 जगहों पर बादल फट चुके हैं। और इसी बीच ये खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां यमुनोत्री धाम जाने वाले सुबह से ही फंसे हुए हैं, यात्रा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। से सेना चट्टी तक जगह जगह जो है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और बादल फटने की जो आप घटनाएं सामने आ रही, मुझे लग रहा है कि सब बादल फटने के कारण ये सब हुआ है। जैसे कि सिलाई बेल्ट में तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। यहाँ पर कुछ हमारे मजदूर भाइयों की दबने की भी आशंका है। चमोली से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर 2 जगह लैंडस्लाइड हुआ है। कमेडा नंद्रप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड से बंद हुए हैं हाईवे। दोनों तरफ 4 धाम जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर 2 जगह पर लैंडस्लाइड हो गया। कमेडा नंदप्रयाग के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए कैसे दोनों तरफ से फंसे 4 धाम के यात्री कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी राह खुद बना सकें। और हाईवे को खोलने का काम फिलहाल तो जारी है, लेकिन दोनों ही साइड लंबी लंबी वाहनों की कतार लगी हुई है। लैंडस्लाइड की तस्दीक करती ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग जगहों पर कुदरत का कहर अलग अलग तरीके से बरपता हुआ नजर आ रहा है। बागेश्वर के कपोट में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। भानी में पहाड़ी धरकी और पहाड़ी से भारी मलबा नदी में जाकर गिर गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे पूरी पहाड़ी टूटकर नदी में बह गई, गिर गई। कपकोट में बारिश से कई जगह नुकसान की खबरें आ रही हैं। तेज बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा से पहले सीमा पर बीएसएफ अलर्ट है। हाईटेक हथियारों से लैस जवानों की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है पवित्र अमरनाथ यात्रा, जिसकी तस्वीरें और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने की कोशिश लगातार जारी है। यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट बताए जा रहे हैं। सीमा पर बीएसएफ जवानों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, गश्ती बढ़ा दी है। बॉर्डर पर हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, कड़ी नजर रखी जा रही है। जवानों को खास तौर पर हाईटेक उपकरण दिए गए हैं। घुसपैठ को किसी भी तरह के नाकाम किया जाए, ऐसी चुनौती उनके सामने बनी हुई है। किसी भी चुनौती से निपटने को 24/7 तैयार हैं बीएसएफ के जवान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में आज सियासत का सुपर संडे है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टी मतदाताओं को लुभाने में लग गई है। राजगीर में आज एलजेपी रामविलास की ओर से बहुजन भीम संकल्प महासमागम का आयोजन किया गया, जिसमें चिराग पासवान ने पार्टी के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की गयाजी में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली है, तो तेजस्वी यादव पटना में वैश्य महासम्मेलन में वोटरों को लुभाते हुए नजर आएंगे। पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बड़ी रैली होने जा रही है। बिहार विधानसभा का चुनावी साल है और इस चुनावी साल में भले ही आज संडे हो, लेकिन आज जिस तरीके से पॉलिटिकल हैपनिंग्स है, चाहे इंडिया की बात कर लें या महागठबंधन की, उस लिहाज से आज सियासत का सुपर संडे है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय की। और आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से राजगीर में, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, वहां पर राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया गया है। और इस बहुजन भीम संकल्प समागम को लेकर देखिए कितने सारे पोस्टर जो हैं, बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। और यहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। काफी संख्या में भीड़ जुटाने का दावा जो है वो किया गया है। पार्टी की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां राजगीर के हॉकी मैदान पर की गई है। समागम में 3 लाख से अधिक बहुजन और पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इस कार्यक्रम को चिराग पासवान तो संबोधित करेंगे ही, साथ ही पार्टी से जुड़े सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के अधिकारी और 8 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहेंगे। एक और कार्यक्रम एनडीए के एक और घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया है गया जी में,
और यहाँ पर गांधी मैदान में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा संबोधित करेंगे। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में महारैली की थी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिवान और पश्चिम चंपारण में भी आज जनसभा जो है वो होनी है। और इसके अलावा आज तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात कर लें तो तेजस्वी यादव पटना में एक कार्यक्रम में शरीक होंगे और वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया है पार्टी की तरफ से। तो तेजस्वी यादव यहाँ जो वैश्य वोटर हैं उसको लुभाने की कोशिश करेंगे। तो राजद भी कम नहीं है और राजद की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा जो नया वक्फ संशोधन कानून लाया गया है, इसको लेकर पटना के गांधी मैदान में एक रैली आयोजित की गई है। वक्फ कानून संशोधन जो ये बिल है, इसके विरोध में पटना के गांधी मैदान में रैली होगी और इसमें तमाम पार्टियों के नेता शिरकत करेंगे जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें। और बताया जा रहा है कि इस जो रैली होने वाली है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, उसमें तेजस्वी यादव भी शरीक हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आज सियासत का सुपर संडे, पूरे बिहार में कहीं न कहीं हर जिले में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस हैपनिंग्स में शामिल होंगी। और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे हर दिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसी तरीके से लोगों के बीच अपनी पैठ जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण बिहार का राजनीतिक तापमान भी इन दिनों पूरे सभा पर दिख रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और तेजस्वी यादव ने 20 महीने की मांग की है। तेजस्वी के इस बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने तंज कसा। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि एक समय जब उनका शासन था तो बिहार में जंगल राज हुआ करता था। 1990 से लेकर 2005 तक उन्हीं के परिवार का राज था और बिहार की जनता अब जंगल राज देखना नहीं चाहती है। बिहार की जनता विकास राज देख चुकी है, इसलिए विकास पे भरोसा करके एनडीए गठबंधन के साथ जनता। छपरा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दलित परिवार पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई की गई है और पिटाई के बाद घर में आग लगा दी गई। गौरा थाना के नेथुआ गांव की घटना है। गांव के चौकीदार पर यह आरोप लगे। गांव के 14 दबंगों ने पिटाई की। इस पूरे मामले की पड़ताल में फिलहाल पुलिस सघनता से जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों का कहर छपरा में देखने को मिला। दलित परिवार पर दबंगों ने कहर बरपाया और घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई की है। पिटाई के बाद घर में आग लगा दी गई। गौरा थाना के नेथुआ गांव की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पिटाई के बाद घर में आग लगी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। छपरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दलित परिवार पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। घर में घुसकर महिलाओं की जबरदस्त पिटाई हुई है और पिटाई के बाद घर में आग लगा दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कि हमनी के घर में औरत रही सब, घर में घुस के औरत मर्द मिल के आ घर में बंद करके मरले वालो आ घर में आग लगैले वालो। नगी चौधर घर रहन अपना खाली सबूत देत रहन, एक आदमी के मार खिबावत रहन हके आ वही रहन। उनकर चारों बेटा पोता, नगी चौधर के पोता आ नगी चौधर के बेटा आ नगी चौधर खड़ा होके मार खिबले बरन आ उतिम के भाई आ उतिम के बेटा भाई हवस लोग आ हम लोग गोर छान के रोत नहीं, पूरा गोर हम धरतन की जागे बाबूजी ऐसे मत करी लो, उमर जैसन कौन आधार करने के नहीं कि हमने के खाता का माता बन हमके पास कुछ नहीं के आ टाटी पलानी नोच दिलक लो, नोच के आग धरा दिलक लो। और इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता छपरा से संतोष गुप्ता फोन लाइन पर हैं। संतोष, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, नेथुआ गांव का यह मामला है जो गौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है और इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उसमें असंतोष है, वो पुलिस कार्रवाई को नाकाफी बता रहे हैं। उन्होंने एसएसपी से भी मदद की गुहार लगाई। एसएसपी ने कहा है कि किसी भी इस तरह से जो आरोपी है, जो दोषी, उसे बख्शा नहीं जाएगा और निर्देश भी दिया गया है थाने को कि इस मामले में मुकम्मल कार्रवाई करे। ये मामला जो है आपसी विवाद, बच्चों के विवाद से जुड़ा हुआ है, जो कि गाँव के ही रहने वाले दोनों पक्ष है। तो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की पिटाई करने की बात कही जा रही है। जो दलित परिवार है उनके घरों में आग भी लगाई गई है। हालांकि घर के बाहर जो झोपड़ी होती है उसमें आग लगाई गई है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है और वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। और इसको लेकर के अब सवाल भी उठ रहे हैं दलितों की सुरक्षा को लेकर के। लेकिन पुलिस जो है इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। एसएसपी ने इस मामले में कड़े कार्रवाई का निर्देश दिया है। जी।
और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर धनबाद से आपको बताएं, जहां वासेपुर इलाके में एक बार फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। वासेपुर के डॉन फहीम खान के परिवार पर फायरिंग की वारदात का आरोप लगाया और इस घटना के बाद स्थानीय लोग काफी दहशत में नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बदमाशों ने 14 राउंड फायरिंग की है। पुलिस ने मौके से कई जिंदा कारतूस बरामद किए। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि ये पूरा मामला गेसिंग के अवैध खेल से जुड़ा हुआ है। घटना के पीछे वासेपुर के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के रिश्तेदार सानू खान का नाम आ रहा है। लोगों का आरोप है कि सानू खान ने पूरी घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी को खंगाल रही है पुलिस। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेसिंग के साथ ये अवैध खेल से जुड़ा हुआ विवाद है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता दें, अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी है। धनबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, वासेपुर इलाके में फायरिंग से दहशत का माहौल हो गया है। वासेपुर इलाके से ये खबर सामने आई धनबाद से, जहां फहीम खान के रिश्तेदार पर कई गंभीर आरोप लगे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या है ये पूरा मामला और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अब तक की गई? फिलहाल तो देर रात्रि फायरिंग की घटना हुई और अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिससे वहां पे लोगों में काफी दहशत मिल गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जो गेसिंग और सट्टाबाजी होती उसे लेकर जो रंजिश हुई थी, उसके बाद जो है ये फायरिंग की गई। फायरिंग की जो आरोप है वहां के स्थानीय लोग जो है तो डॉन वासेपुर जो कहे जाते थे फहीम खान, उसके नाती पोते पर लगी और इससे लेकर जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और 3 थानों के बैंक बोर्ड, भूली और धनबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल वहां से कई खोखे और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं और पुलिस इस मामले में पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो सट्टा और गेसिंग का क्या मामला है और इसमें कौन से लोग संलिप्त है और फायरिंग के मामले में किन किन लोगों का हाथ है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जो है जांच अभी भी जारी है और फायरिंग करने वाले लोगों को पता कर रही है और साथ ही साथ वासेपुर में फिर से एक बार जो दहशत का माहौल है उसे किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, इस पर वाकई संजय देखने वाली बात होगी कि आगे पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मेरे घर पे गोली चल गया, 14 राउंड गोली फायरिंग हुआ मेरे घर पे। छोटा छोटा बच्चा था घर में। हम तेजी से निकले, इस गली से, चिकू के गली से तेजी से निकले, थाना में गए थे तो थाना वाला बोला कि प्रशासन वहाँ पहुँचा हुआ है। हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख रहे हैं और पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने किसके ऊपर गोली चलाई है। इसमें हम लोग देख रहे हैं, हम जाँच कर रहे हैं। जाँच में जो भी चीज़ें आएंगी, एक जिंदा कारतूस यहाँ पर मिला है, उसमें हम लोग देख रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।